बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका अनाबिया वॉइस चैनल पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 7 गुनाह कभी मत करना वरना दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, अली, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क और इज़्ज़त को ख़त्म कर देते हैं और दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह से ज़लील करते हैं कि कोई उसका मददगार बाकी नहीं रहता। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम तुम पर बरकरार रहे तो कभी भी ये 7 गुनाह ना करना। वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो 7 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, पहला गुनाह अल्लाह ताला को किसी के साथ शरीक करना है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला ने सूरत अन-निसा में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, कि शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर देगा और जिसने शिर्क किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा शिर्क से बचना चाहिए। दूसरा गुनाह जादू करना है। जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जादू हराम है बल्कि कुफ्र है। अगर कोई इसको जायज़ समझकर करता है तो वो यूँ समझे कि वो इस्लाम से भी निकल जाता है। लिहाजा जादू करने से हमेशा बचो, इस गुनाह को भी ना करो। तीसरा गुनाह किसी को नाहक मारना। हज़रत अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा वो अल्लाह ताला से उस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। चौथा गुनाह सूद खाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो कुल क़यामत के दिन कब्रों में इस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। पांचवा गुनाह यतीम का माल हड़प कर जाना। किसी का हक ना मारो क्योंकि अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सख्त है। लिहाजा किसी यतीम का माल कभी भी हड़प ना करना। छठा गुनाह मैदान जहाद से भाग जाना। सातवां गुनाह नेक औरत पर तोहमत लगाना। सूरत अन-नूर आयत नंबर 4 तर्जुमा। लोग जो पाक दामन औरत या पाक साफ औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं हालांकि वो एक अच्छी और नेक घराने की औरत है, पर्दे वाली है, नमाज रोज़ा करने वाली है। कुरान पाक कहता है कि जो अपनी ज़ुबानें खोलेंगे इल्ज़ाम लगाने के लिए और अगर इनसे गवाही मांगी गई और मांगी जाएगी। नदामत और तौबा का एक आंसू उस मुकाम पर ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाएं तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को सवाब की नीयत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।